जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन अब तो विधायक के पास नली साफ कराना है, नली जाम हो गया है, इसका भी फोन रोज आता है, रोज हमको फोन करके बोलना पड़ता है। अब विधायक का काम नाली सफाई में लगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय। वास्तव में अगर लोकतंत्र के कोई दुश्मन है, अगर लोकतंत्र के अगर हथियारे हैं कोई, तो और कह सकते हैं कि एनडी अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज राजधानी रांची में लोकतंत्र की बहाली को लेकर बड़ा सियासी आंदोलन नगर निगम के समक्ष भाजपा के द्वारा किया गया। झारखंड सरकार द्वारा नगर निगम चुनावों को लगातार टाले जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने रांची नगर निगम कार्यालय के समक्ष महाधरना आयोजित किया। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ईवीएम से चुनाव कराना होगा, ईवीएम से चुनाव कराना होगा। निर्वाचित नगर निकाय के अभाव में शहर की शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जनता अपने प्रतिनिधियों से वंचित है। धरना के माध्यम से भाजपा ने राज्य सरकार से 3 प्रमुख मांगे की है। पहला, नगर निगम चुनाव की तिथि अविलंब घोषित की जाए। दूसरा, चुनाव दलीय आधार पर कराया जाए ताकि स्पष्ट राजनीतिक जवाबदेही तय हो सके। और तीसरा, ईवीएम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित प्रदेश, जिला और मंडल के सभी पदाधिकारी, निवर्तमान पार्षद और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां उपस्थित लोगों और नेताओं ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज झारखंड प्रदेश में या देश में जिन लोगों की यहाँ सरकार चल रही है, यानी देश के जो एनडी अलायंस है, वो झारखंड में उनकी सरकार चल रही है। और हम सब लोगों ने इन लोगों को किस प्रकार से ये लोग बात करते थे, चाहे लोकसभा चुनाव के समय हो, आप याद करिए कैसी कैसी लोग बातें करते थे कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अगर लोकतंत्र के कोई दुश्मन है, अगर लोकतंत्र के अगर हथियारे हैं कोई, तो और कह सकते हैं कि एनडी अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आप याद करिए कि भाई झारखंड में जो नगर निकाय की चुनाव है, धनबाद है, चास है, बोकारो है, तो 2020 से ही वहां चुनाव होना ड्यू है एक प्रकार से, यानी कितना 5 साल पूरा हो गया, यानी वहां तो फिर से चुनाव होता, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। रांची में 2023 के अप्रैल से ही ड्यू है। आप जरा सोचिए, ये लोग कैसे लोकतंत्र के हिमायती हैं, और ये लोग घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में किस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इन लोगों की बस चले तो कभी ये लोग चुनाव भी नहीं कराएंगे। और इसीलिए देश की जनता ने इनको, देश से ही इनको उखाड़ करके फेंका हुआ है। अब थोड़ी सी यहाँ लटके हुए हैं तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ भी हम चुनाव नहीं कराएंगे। भाई आखिर आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करना, तो फिर आपको नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्षों में स्थानीय निकाय का भी चुनाव कराना, नगर निकाय का भी चुनाव कराना। लेकिन उन्होंने इतना लंबी समय तक इन्होंने चुनाव नहीं कराया, तो ये लोग लोकतंत्र के हिमायती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लोग दुश्मन है। लोकतंत्र को ही ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। और इसका मूल कारण इतना ही है कि सब पावर को अपने पास हस्तगत करना चाहते हैं, ताकि कोई भी पावर, कोई भी मनी पावर जो कि इनको अफसरों से कमीशन लेने में आसान होता है। अगर चुनाव हो जाएगी तो चेयरमैन बैठेंगे, डिप्टी चेयरमैन बैठेंगे, पार्षद बैठेंगे,
तो फिर उनकी जो गड़बड़ी, उनकी लूट में उनको अंकुश लगाएंगे, लूटने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है वो चुनाव हो, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि इतनी लंबी समय तक चुनाव को लटका करके रखे। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पार्षद के जो लोग हैं, हाईकोर्ट में भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही पार्टी ने तय किया कि हमें सड़कों पर भी इसकी लड़ाई हमें लड़नी है, ताकि बिना विलंब किए सरकार को अविलंब चुनाव करानी चाहिए। पहले तो ये हम सबों की ये मांग है, और आज इसी मांग को लेकर के 5, 6 और 7 झारखंड के सभी 48 यानी 48 जो नगर निकाय क्षेत्र है, वहां लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं 5 तारीख को लोग किया, कहीं 6 तारीख को लिया, कहीं 7 तारीख को लिया। उसके साथ साथ चुनाव के संदर्भ में अभी आपको बता रहे थे कि हम सब ने क्या कहा कि वे दलीय आधार पर चुनाव हो। दलीय आधार पर क्यों चुनाव हो? एक तो लोकतंत्र मजबूत होता है नीचे स्तर पर, और दूसरे दलीय आधार पर अगर चुनाव नहीं होता है तो आप रांची नगर निगम को ही देखिए कितना विशाल है। कोई भी एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने में उतना सामर्थ्य नहीं होता है। अच्छे कार्यकर्ता भी या अच्छे समाज सेवक भी होंगे, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो पैसे भी लगते हैं, फिर उतनी लंबा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क स्थापित करना, एक एक बूथ में, एक पार्लियामेंट क्षेत्र से ये कम नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगी तो फिर चुनाव में या तो मसल पावर हो या मनी पावर हो, उसकी बोलबाला होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि भाई आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और ये मनी पावर और मसल पावर को भी हतोत्साहित करेंगे, ताकि सर्वसाधारण जो कार्यकर्ता होते हैं, सर्वसाधारण जो समाज सेवी जनता होती है, वो चुनाव लड़ सकते हैं ठीक प्रकार से। लेकिन चूंकि उनकी मनसा ठीक नहीं है, वो तो चाहते हैं कि उनके पास सरकार है तो चाहता है हम किसी प्रकार से गड़बड़ी करें। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो मनी पावर, मसल पावर को हतोत्साहित करने के लिए दलगत आधार से चुनाव होगी तो ये रुक सकता है। तीसरा जो बिंदु है, जिसे अभी आपको चर्चा की है कि ईवीएम से चुनाव, आप सबको पता है 2008 की अभी चुनाव की लोगों ने चर्चा की। 2008 की चुनाव हमें अच्छी तरह से याद है। हमें लगता है कि 4-4 दिन तक काउंटिंग हुआ था, गिनती हुआ था। और मैं इसलिए इस बात का यहाँ उल्लेख कर रहा हूं, उस समय यहाँ डीसी कौन हुआ करते थे? सरकार इन्हीं गठबंधन की थी। उस समय जो यहाँ डीसी हुआ करते थे रांची में, आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं, मुख्य सचिव भी है, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव भी है। आप समझ सकते हो उन्होंने उस समय 2008 में किस प्रकार से गड़बड़ किया था। हम सब लोगों ने देखा है कि 4-4 दिन कोई काउंटिंग होता है। पार्लियामेंट के चुनाव में भी इतनी लंबी समय तक काउंटिंग नहीं होता था उस समय, लेकिन इसे रांची के नगर निगम के क्षेत्र में 4-4 दिन तक काउंटिंग हुआ था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत ये लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि फिर 2008 की तरह गड़बड़ कर सके। और आज भी उन्हीं लोगों की सरकार है जिनकी सरकार 2008 में थी, और वही सारे पदाधिकारी हैं जो 2008 में लोगों ने गड़बड़ किया था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 चीजें, 3 डिमांड हमारी है। पहली डिमांड तो यह है कि आप चुनाव की तिथि घोषित कीजिए। चुनाव की तिथि नहीं घोषित करने के कारण सभी के मन में आशंका बनी हुई है कि आप चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। अभी डिटेल्स में हमारे संजीव विजय बरगे ने बताया कि धनबाद से लेकर कहां कहां का चुनाव हुए, 5 साल से ऊपर हो गए। हमारे रांची का चुनाव हुए 2.5 साल से ऊपर हो गया, और जिसके कारण, क्योंकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं, मुझे पता है कि इसके कारण केंद्र की राशि जो मिलती है नगर विकास विभाग को, वो नहीं मिल रही है।
और उसके कारण यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और मैं अपना दर्द क्या बोलूं, ये पार्षद जब होते थे ना तो हम लोग नली और सफाई से मुक्त रहते थे, कोई फोन नहीं आता था भाई, सही बात बता रहा हूं। लेकिन अब तो विधायक के पास नली साफ कराना है, नली जाम हो गया है, इसका भी फोन रोज आता है, रोज हमको फोन करके बोलना पड़ता है। और उस पर भी आता है कि भैया सफाई तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, स्लैब उठा के नहीं हुआ। अब विधायक का काम नाली सफाई रह गया। मेरे मित्रों, दूसरी मांग यह है कि आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए। संजीव जी ने बताया कि जब मैं नगर विकास मंत्री था उसी समय हमने मेयर का चुनाव दलीय आधार पर कराने का निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि उसे कानून बनाने का काम किया। और ठीक कहा कि हम लोगों ने ट्रायल लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश से ये महागठबंधन की सरकार 19 में आ गई, जिसके कारण यह सफलीभूत नहीं हुआ। लेकिन कब तक, इसलिए मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का यह डिमांड है कि आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए। और तीसरा है, ईवीएम मशीन से चुनाव कराइए। आप बैलेट से इसलिए कराना चाहते हैं कि बैलेट से आप कराइएगा तो सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा आप बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता आपके इस मंसूबे को चकनाचूर कर देंगे, आपके बूथ लूटने को नहीं सकिएगा, बूथ कब्जा नहीं करने देंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्य। ईवीएम से जो मांग हो रहा है, पहले बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से क्या प्रॉब्लम है? बैलेट पेपर से आपने देखा है कि पहले किस तरह बेईमानी किया जाता था। और दो पिछला नगर निगम चुनाव भी याद होगा तो आपने देखा होगा कि 2 दिन बाधित कर दिया जाता है, वार्ड का अगला दिन देंगे, उसमें लोग हेर फेर करके बेईमानी करने का काम किया करते थे। इसलिए हम लोग मांग है कि ईवीएम से आप चुनाव करवाइए, जो भी होगा सामने 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग मांग जो करके रखे हैं कि बेईमानी नहीं हो और हर वार्ड में हर पार्षद जो बने वो ईमानदारी से वोट पूर्वक जिसको मिला है वो बने, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर ये बातें होती तब तो कोई, आप हर जगह आप देख रहे हैं जो बिहार में प्रचंड जीत का देखे, चाहे हमारे हर जगह ईवीएम से साफ सुथरा करवाने का मांग हम लोग लेके बैठे। लेकिन इनके मन में जो बेईमानी बैठा हुआ है तो इनको भय है कि अगर हम ईवीएम से करवाएंगे तो हम लोग साफ हो जाएंगे। तो इसलिए लोग ईवीएम से नहीं कराना चाहते हैं। तो इस बेईमानी से उनको बचाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से कराइए, चरणबद्ध तरीके से कराइए और दलीय आधार पे कराइए तो ज्यादा बेहतर है। सभी यहाँ पे रहना है, मजबूती से यहाँ पे अपना बात को रखना है और सरकार का कान में चू नहीं रख रहा है। देखिए, इसी ईवीएम से हेमंत सोरेन जी चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतकर इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने। परंतु हेमंत सोरेन जी का दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य को आगे ले जाने के बजाय इस राज्य को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब बैलेट पेपर से ईवीएम तक देश आया है और ईवीएम से डिजिटल होने वाला है, परंतु झारखंड सरकार ये निर्णय कर रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं करा पाएंगे, पुनः बैलेट पेपर के दौर में ले जाना चाह रहे हैं। तो 1950 का जो जंगल राज था वो वापस इस झारखंड में लाने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। और पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम है नगर निगम चुनाव नहीं होने की वजह से। आज जनता, अगर पानी की सुविधा, रोड की सुविधा जनता को नहीं मिल रही है ड्यू टू नगर निगम चुनाव नहीं हुआ है, इसके लिए नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि दलीय आधार पर नगर निगम का चुनाव होना चाहिए, अविलंब चुनाव की तारीख तय हो नगर निगम चुनाव का,
और ईवीएम के माध्यम से इस प्रदेश में नगर निगम चुनाव कराया जाए ताकि जनता को उनका हक अधिकार मिले। अगर हेमंत सोरेन जी में दम है तो ईवीएम से चुनाव करा कर देखे, दलीय आधार पर चुनाव करा के देखे। उनको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में नगर निगम में करेगा और इस नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होने वाली है। इस डर से हेमंत सोरेन जी चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। तो इसलिए रांची नगर निगम में रांची नरक निगम बन चुका है। आज पूरे रांची में शहर में आप चले जाइए, कहीं रोड की सुविधा नहीं मिलेगी। जब नगर आयुक्त से बात होती है तो नगर आयुक्त बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि रांची नरक निगम बन चुका है। ये रांची नगर निगम पूरे रांची में नालियां बजा रही है, सड़क नहीं बन रही है, पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है और ये चुनाव कराने की मांग करती है।